नमस्ते, जय श्री राम। आजकल सरकार अनेक आईन कानून बनाया है, लेकिन पुरुषों के लिए कुछ नीति नियम नहीं बनाया और पुरुषों के लिए क्या बोलते हैं, नाइंसाफ किया है, मतलब अन्याय किया है। पुरुषों के लिए भी तो समान नियम नीति बनाना चाहिए ना, लेकिन वो ऐसा बनाया नहीं। लोगों के दबाव में आकर फालतू वाला नियम सब बना दिया, जैसे बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। तो बेटियों को पढ़ाएगा और बेटों को, लड़का लोगों को पढ़ाएगा कि नहीं, लेकिन उसकी ओर ध्यान नहीं दिया। वो भी तो बोलना चाहिए ना। महिला आयोग, महिला कमीशन, महिला मिशन, क्या क्या बना रहे हैं, ये सब क्या काम में आएगा जब घर में कलह पैदा करेंगे तो कुछ काम का है नहीं। इसे नीति नियम, महिलाओं का सम्मान करो। हमको सरकार सिखाएगा कि हम लोगों को सरकार पढ़ाने सिखाने के लिए अच्छा गुरुकुल बनाएगा। वो तो उनका काम था, अच्छा गुरुकुल बनाए ताकि उन गुरुकुलों में हमको ऐसा शिक्षा मिले कि सरकार को बोलना ना पड़े। लेकिन सरकार खुद गुरु बन के बैठ रहा है। जो गुरु का अयोग्य आदमी भी गुरु बन रहा है, तो इसलिए धर्म भ्रष्ट हो रहे हैं। वो क्यों नहीं कहता कि बेटी को वेद पढ़ाओ, उपनिषद पढ़ाओ, बेटी बचाओ, ऐसा क्यों नहीं बोलता है? योग सिखाओ, बेटियों को योग सिखाओ, बेटी बचाओ, ऐसा क्यों नहीं बोला? क्योंकि पुरुषों को गुलाम करने का चक्कर है और धर्म का हानि कर देने का। और क्या है, फालतू का बकवास है। धर्म का नाश करके दुनिया में अधर्म बढ़ेगा, इसी से तो बढ़ता है अधर्म। अधर्मियों का नाश क्या करेंगे? अधर्म को फिर प्रश्रय दे रहे हैं, उनको बढ़ावा दे रहे हैं अधर्म को। अधर्म हटाया जाए तो धर्म अपने आप आगे बढ़ेगा। इसलिए संस्कार लड़कों में दी जाने चाहिए ना, अच्छे अच्छे संस्कार। ब्रह्मचर्य गुरुकुल आश्रम सब बनाना चाहिए, लेकिन ये सब है नहीं, उल्टा पुल्टा। और आजकल के महिलाएं भी ऐसे हो गए हैं। कोई अमीर महिला को देख लिए कि 10,000 की 20,000 की साड़ी पहनी है, कुछ अलंकार पहने हैं 1-2 लाख के, तो वो भी जिद करके बैठी मेरे को यही वाला चाहिए तो चाहिए। तो देश स्वाधीन होगा क्या? देश तो स्वाधीन तो हुआ, देश महिलाओं को गुलाम होते जा रहा है। आजकल ये अलंकार चाहिए, अगले हफ्ता वो ड्रेस चाहिए, अगले हफ्ता वो चाहिए, अगर नहीं दिया तो मैं छोड़ के चली जाऊंगी। दुनिया भर का नाटक चला रखे हैं। ऐसा नाटक कुछ काम में नहीं आएगा, मरेंगे ही ना आखिर में। तो मोक्ष पाने के लिए तो कुछ किया नहीं तो क्या मिलेगा? इसलिए ना, मोक्ष पाने के लिए भी कुछ ध्यान ज्ञान लगाना चाहिए। ऐसे खाली आभूषण अलंकार पहन लेने से कोई महान नहीं बनता है। किसी का चरित्र ही अच्छा ना हो तो उसका जीवन क्या है? कुछ है नहीं, बेकार है। वो तो जंगल के कांटा की तरह है। जंगल में पैदा हो, जंगल में मर गया, क्या फर्क पड़ा गांव वालों को? कीड़ों मकड़ों की तरह जीवन नाश करना है। बोला जाता है ना, 4 शत्रु है हमारे: लोभ, मोह, काम, क्रोध। लोभ सबसे बड़ा शत्रु है, पहला शत्रु, जो आजकल महिलाओं में दिखे जाते हैं। खाने के लालसा, लालच, पहनने की लालसा, फिर सोशल मीडिया में फॉलोअर बढ़ाने का लालसा। क्या फायदा है इन सब करने के? ये सब बकवास है, कुछ काम में तो आएगा नहीं आखिर। इसलिए ना, ये सब धंधा को छोड़ देना चाहिए, लोभ लालच को। लेकिन लोग शत्रु कौन है उसको नहीं पहचान रहे हैं।
महिलाएं आजकल अपने पतियों को शत्रु समझ रहे हैं, खुद का लालच को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। दूसरों को दोष देने से क्या फायदा, कुछ फायदा है नहीं। जहाँ 4 मुट्ठी चावल पका के खा लेने से शांति मिल सकता है, उस जगह में बिरयानी बनाने का प्लानिंग कर रहे हैं। पैसा का नुकसान करके देश को गरीबी में बढ़ा रहे हैं आगे। 2 रुपये की चीज खरीदने का जगह में 200 रुपये खरीद रहे हैं। फालतू का सत्यानाश है और क्या। सरकार इस पर भी ध्यान देना चाहिए, नए नए कानून लगाना चाहिए और आर्थिक स्थिति के अनुसार में आरक्षण देना चाहिए। और ये फालतू का जो ST SC OBC लगा रखा है ना, ये भी फालतू का बकवास है। इसलिए ना ये सब हटा देना चाहिए और आर्थिक स्थिति इनकम के अनुसार में उनको जैसे स्टाइपेंड मिलता है ना, इनकम सर्टिफिकेट देख के, ऐसा ही उनको फैसिलिटी देना चाहिए। जिसका इनकम कम है उनको इंदिरा आवास मिले, नौकरी मिले, कुछ मिले, ऐसा करना चाहिए।